कॉकरोच जनता पार्टी तो सारी बात करेंगे शुरू से। और आपको भी पता है हमारे देश में काफ़ी सारी गड़बड़ें चल रही हैं। कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, कभी ये प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम है कि मैं आपको क्या गिनाऊं। और इसी बीच हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी कुछ बोल देते हैं ऐसी बातें, क्योंकि युवा कुछ अपनी बातें उठाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मांग कर रहे थे, तभी यह चीफ जस्टिस ऐसा बोल देते हैं। आप लोग ही सुनिए। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to is not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. हाँ, कॉकरोच। तो अगर मैं इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या में हूँ और मेरे पास कोई जॉब नहीं है, अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो शायद मैं कॉकरोच हूँ और शायद आप लोग भी कॉकरोच हैं। और यह प्यारा सा स्टेटमेंट दिया था हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी ने, जिससे यह इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि फिर जो आम युवा है वो अपनी आवाज़ उठाने लगा और उसी के बीच एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। और मुझे लगता है जो हमारे देश की हालत है इतनी गंदी, तो वह कॉकरोच ही कहलाने लायक सही है, क्योंकि हम लोग कॉकरोच हैं। अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो कॉकरोच है, फ़ोन चला रहे हैं तो कॉकरोच है। मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में, इतनी सारी गड़बड़े हैं। और जैसे कि नीट वाली प्रॉब्लम आ गई, नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई का अच्छे से चेक नहीं हुई कॉपी, इतनी सारी प्रॉब्लम है। और जो है और एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी, तेल की प्रॉब्लम। डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा, कहीं कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। यह है हमारा देश इंडिया, जिस हमको विश्व गुरु बना रहे हैं उस देश को। एनडीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो। हमारे चीफ जस्टिस जी का मतलब कहीं इनसे तो नहीं था। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है, पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। एफिडेविट, वो भी कामराज यूनिवर्सिटी से। भाई मैंने तो कभी ये नाम नहीं सुना आज तक, और शायद आप लोग भी नहीं सुना होगा। तो यह हैं बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जी, और सूर्यकांत जी का मतलब कहीं इनसे तो नहीं था। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट देने में थोड़ी देर कर दी है आने में, क्योंकि यार थोड़ा पहले दे देते, जो देश का युवा है वह ऐसे काम नहीं कर पाता जो उन्होंने किया है। और इसी बीच जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी ने यह बोला कि हम सारे कॉकरोच हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जो फ़ोन चलाते रहते हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बना और उसमें 7 से 8 दिन में 8 से 10 मिलियन फॉलोअर्स गेन हो गए। और देखते देखते अभी कल तक उसके 22 मिलियन थे, अब शायद 1-2 मिलियन और बढ़ गए होंगे, क्योंकि डेली उसके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स आ रहे हैं उस अकाउंट के। और यह इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है सोशल मीडिया पर, क्योंकि भाजपा के भी 7 से 8 मिलियन हैं और सबसे बड़ी पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी। और आप लोग कमेंट में बताएं कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस, भाजपा या कॉकरोच जनता पार्टी। देश की युवा जिंजे की पावर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोचेस की तरह हर जगह आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी राय देने लगते हैं, और बस इसी वजह से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी। हमारे 5 संकल्प हैं: न्याय सुधार्द, वोट सुरक्षाद, नारी शक्तिद, स्वतंत्र मीडियाद और दल बदल की राजनीति पर सख्त रोक। और देश के युवा तो परेशान है ही, इतनी सारी प्रॉब्लम जो चल रही हैं। जो नीट वाला हुआ है अभी हाल ही में पेपर लीक, तो लोग इतना पढ़ रहे थे, बच्चे इतना पढ़ रहे थे, और जिनके भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे नीट में, जो 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे थे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। कुछ लोगों ने तो बहुत ही गलत कदम उठा लिए, सुसाइड कर लिए। और उसी के बीच में नीट के बाद जस्ट आ जाता है सीबीएसई बोर्ड वाला, क्योंकि उसमें अच्छे से कॉपी चेक नहीं थी, जिसके 90% से ऊपर आ रहे थे उसके 70% आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहा है, आइए आप लोगों को बताते हैं डिटेल्स में। तो बेकार नंबर, मैंने बहुत साल देखे हैं कि पेपर हार्ड भी आया होगा और पेपर में चेकिंग थोड़ी ऊपर नीचे टाइट हल्की भी हो जाती होगी, लेकिन इतने ज्यादा मार्क्स कम बच्चों के आज तक मैंने। जो सीबीएसई वाली प्रॉब्लम है वह बहुत से लोगों को पता होगी, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यह जो 12th की सीबीएसई बोर्ड की आंसर शीट चेक होनी थी, वह होनी थी मैनुअली, लेकिन टीचर्स ने सोचा कि हम ओएसएम करा देते हैं। ओएसएम का मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग। इससे होता कि यह है कि जो डिजिटली यह जो कॉपी होती है वह स्कैन होती है, और स्कैन होके सीधे टीचर के डिस्प्ले पर आ जाता है उनके नंबर कि कितने आंसर सही, कितने आंसर गलत है। तो ओएसएम में यह होता है कि मतलब
कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे कि अच्छे से कॉपी चेक नहीं हो पाती, कहीं ब्लर आ गया, कभी अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया, मतलब कई सारी प्रॉब्लम है इसमें। तो जिसके आ रहे थे 95%, 90 से ऊपर, उनके आ रहे हैं 70, जिसके 70 आ रहे हैं उसके आ रहे हैं 50। तो इस वजह से जो जेईई मेन से बच्चे जाने वाले थे वह उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, और उन्होंने टीचर ने सोचा कि इसको दोबारा चेक ना करें, उनको सीधे कॉपी को हटा दिया और यह मुद्दा सामने आया। इस तरह हमारा देश तरक्की कर रहा है और हमारे देश का जो युवा है वह इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि कॉकरोच जनता पार्टी में ज्वाइन होके यह सरकार से मांग करने लगे हैं बहुत सारी। और इसी के चलते चलते बीच में इंस्टाग्राम में तो बहुत अच्छे फॉलोअर्स गेन कर लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने, क्योंकि देश का युवा जो है वह पूरा समूह मिला के बना के अब लड़ रहा है इन नेताओं से, जो शिक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, या जो भी मंत्री हैं, क्योंकि यह बहुत गलत हो रहा है देश में जो भी हो रहा है। और फिर डीजल पेट्रोल की बात आ जाती है कि नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं हमारे देश के पीएम की डीजल का कम इस्तेमाल करो, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो, फॉरेन कंट्री जो है उसको सारी ट्रिप कैंसिल कर दो। खुद चले जाते हैं कहाँ, मेलोडी को टॉफ़ी देने। अब मुझे तो लगता है कि जो अडानी का है वह इन्होंने ख़रीद लिया है और फ्री प्रमोशन कर रहे हैं। अडानी ने शायद मेलोडी कंपनी को ख़रीद लिया होगा, इसलिए वह प्रमोशन करने चले गए इटली, और वहाँ के प्रधानमंत्री को वह टॉफ़ी दे रहे हैं और साथ में रीले भी काट रहे हैं। तो उससे देश को भी और ज़्यादा परेशान हो रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जहाँ जाएं कहाँ, और अपनी जो सारी प्रॉब्लम है वो किससे शेयर करें। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. गड़बड़ी चल रही थी हमारे देश में, लेकिन इस सब को छोड़ के हमारे चीफ जस्टिस जी ने किस बात पर ध्यान दिया कि हमारे देश की जो जनता है वह आवाज़ उठा रही है, तो यह कॉकरोच है, खुद का काम नहीं कर रही। और इसी बीच बनी कॉकरोच जनता पार्टी और सब इसमें ज्वाइन हो गए। मतलब देश का जो सिस्टम है वह खुद बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वह पीछे खींच रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। टीचर्स की गलतियों की वजह से कई सारे बच्चे फेल हो गए, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जो CBSE बोर्ड का पैटर्न का आंसर शीट रही उसमें मतलब जो जेईई एडवांस के एग्ज़ाम देने वाले रहे वह उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए। तो इसी को चलते फिर जब इतनी सारी प्रॉब्लम आई, युवा डिप्रेशन में रहा, कॉकरोच पार्टी जनता में ज्वाइन हुआ। और फिर उसके आगे जब कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाना शुरू किया तो जो उनका ट्विटर का हैंडल का अकाउंट था वह भी यह भाजपा वाले ने हटवा दिया ट्विटर से, और उनको धमकी भी आ रही है कि तू यह भाजपा में आ जा वरना तुझे हम जान से मार देंगे। तो जो देश का युवा है तो करे क्या। यहाँ प्रधानमंत्री मजे कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ट्रिप में काफिला निकाल रहे हैं, 40-40, 50-50 गाड़ियों का टॉफ़ी में टॉफ़ी दिए जा रहे हैं। ऐसे देश तो कभी भी सिक्योर नहीं बन सकता हमारा, यह हमको ही पता है और आप लोग ही पता है। ये युवा सड़कों पे भी आना जानता है। आज विधानसभा के सामने आए, कल लोकसभा के सामने पहुंच जाएगा। युवाओं के दिलों में आग लगी हुई है कि आग कल को प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे लगा देंगे हम सभी युवा। बोलो जन सी एकता जिंदाबाद। और यह वीडियो खत्म होने वाले तो लास्ट में आपको बता दें, कॉकरोच पार्टी में आपको ज्वाइन होने के लिए आप सबसे पहले अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, मतलब आपके पास कोई भी जॉब नहीं होनी चाहिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं। दूसरा, आप बहुत लेजी हों, आपके पास इतना ज़्यादा आलस हो कि आप रात दिन सोते रहें, फ़ोन चलाते रहें। और तीसरा यह है कि आप सिर्फ फ़ोन चलाएं, मतलब कुछ भी काम ना करें। इस तरह आप इस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे ही हमारे देश की जो कॉकरोच पार्टी है वह आगे बढ़ रही है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है, या इलेक्शन में खड़ी होती है कि नहीं होती है। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो थोड़ी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।